स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 11 है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम क्या है लेसन नंबर 11? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? आप सभी लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बताइए क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? The bouncing back of the light from any of surface. एनी ऑफ सरफेस। ठीक है, और कुछ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेसन नंबर 11 है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? व्हाट इज मीन बाय लाइट? लाइट क्या होता है? एक्सप्लेन कर सकता है? जैसा आप सभी लोग बोलते हैं लाइट है, लाइट है, लाइट जला है, ऑफ ऑन, ये क्या है? व्हाट? बोलिए। सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें भी कहीं से आई होगी लाइट, उसमें भी कहीं से एनर्जी आई होगी। बोला सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये भी सही है, लेकिन क्या होता है लाइट है? मुझे बताइए, सन की जो लाइट रेज आ रही है, सन की लाइट रेज आ रही है, चाहे आप कितना भी ब्लॉकेज रखो, इशू नहीं होगा ना? इशू नहीं होगा, ठीक है। चलो थोड़ा मास्क सभी लोग पहन लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो लाइट क्या है? पहले मैं लाइट को एक्सप्लेन कराता हूं, ठीक है। लाइट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है स्टूडेंट्स? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे किसी मीडियम प्रोपोगेट यानी क्या होता है? फैलना। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं गिरती, ऐसे वेव को हम कहते हैं स्टूडेंट क्या? लाइट। तो लाइट को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ऐसी वेव होती है जिसे प्रोपोगेट। अब मुझे बताइए, सन की लाइट रेज आ रही है, चाहे तुम कितना भी ब्लॉकेज रखो, उसमें से जा रही है। आपको पता होगा, अगर किसी का घर जैसे अगर होल होगा तो वहां से भी सन की लाइट रेज आती है, और वहां पे आपने ऑब्जर्व किए होंगे डस्ट पार्टिकल आते हैं। सभी ने ऑब्जर्व किए हैं? तो कहने का मतलब ऐसा है स्टूडेंट कि लाइट क्या है? लाइट को आप सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते। लाइट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन कहने का मुझे बताइए, आप घर से यहाँ पे कैसे आए स्कूल? साइकिल पे, बाईसाइकिल पे भी बाइक से आया होगा, ठीक है। तो आपको सोर्स मिला, मीडियम मिला कि आप कब जाओगे स्कूल, अदरवाइज आ सकते थे क्या? नहीं आ सकते। तो ऐसा लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं गिरती। सो दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कह सकते स्टूडेंट्स? हम लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइट यानी क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द सेंस which do not require and which do not require any medium for their propagation। मुझे बताइए, लाइट को आप देख सकते हैं क्या? सीन बाय नेक्ड आई, यस और नो? लाइट को आप सीन कर सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन किया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक्सरे। एक्सरे को आप देख सकते हैं क्या? जैसे सपोज बॉडी का, आपके बॉडी का एक्सरे निकाला जाता है, लाइट को देख सकते हैं। तो लाइट में भी रीजन आते हैं, विजिबल रीजन, फिर मैं बताऊंगा कभी टॉपिक, ठीक है। तो क्या होता है? विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। क्या है स्टूडेंट्स? फॉर देयर प्रोपोगेशन एंड इट इज सीन बाय नेक्ड आई। सीन बाय नेक्ड आई, आप खुली आंखों से देख सकते हैं। कुछ ऐसी लाइट है जो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी लाइट है जो आप देख नहीं सकते, उन्हें कहा जाता है विजिबल रीजन। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स आपका? विजिबल रीजन। विप्योर याद है आपको सभी लोगों को? विप्योर जो आपके रेनबो में 7 कलर होते हैं,
विबग्योर का मीनिंग पता है सभी को, किसी को? Yes. V for Violet. I for Indigo. B for Blue. G for Green. Y for Yellow. O for Orange. R for Red. प्योर है। तो विजिबल रीजन, हम विजिबल रीजन की लाइट रेस को देख सकते हैं, सीन बाय नेक्दा। याद रखना स्टूडेंट्स, ये 7 कलर्स को ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ये हमारी ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन है जो विजिबल रीजन को ही देख सकता है कि सीन बाय नेक्ड आई। आई बात सभी को समझ में? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइट। ये है स्टूडेंट किसके बारे में? लाइट के बारे में। अब पूरी पिक्चर यहाँ पे लाइट से रिलेटेड चलती है। जैसा आप सभी लोगों ने बचपन में आपने खेले होंगे, जैसा आप मिरर लेते होंगे, सन की लाइट गिरती होंगी, आपने देखे होंगे। बेस्ट एग्जांपल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर यहाँ पे मैंने मिरर रखा, सन की लाइट सारी आपको पता है टकरा के उधर वापस चले जाएंगी, तो उसी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा क्या स्टूडेंट, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये रो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बता सकते हैं? इधर ये वाली रूम में The bouncing back of light. द बाउंसिंग Back of light from any. टाइप ऑफ लाइट फॉर एनी सोर्स। ठीक है, सुनिए, सिंपल है, बेसिक डेफिनेशन में बता। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या? लाइट रेस किसी भी ऑब्जेक्ट से आएंगे, सन से लाइट रेस आ रही, सपोज मेरा यहाँ पे मिरर है, लाइट रेस आई, आपको पता है टकरा के वापस ही जाएंगे। Yes. ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस याद रखिए, अपने माइंड में फिट करके रख ली। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट आएंगी और टकरा के दूसरी डायरेक्शन में वापस जाएंगी, तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ Light. सभी को समझ में आ रहा है? Yes. ये है मिरर, सन की लाइट रेज आई, टकरा के वापस गई, जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस जाती है, तो ऐसे लाइट को, रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सभी को समझ में आया? बेसिक डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता हूँ, कॉमन लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया। सर एक लाइट आती है, मिरर के ऊपर गिरती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। आई बात सभी को समझ में? तो कहने का इंटेंशन ऐसा है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या? वे और बीम ऑफ लाइट। बीम मतलब क्या बताते हैं? सोर्स। जैसे सन की लाइट रेस आ रही है, सपोज यहाँ पे बल्ब है क्या? चल जो भी होगा नहीं दिखा, चलो सन की लाइट रेस आई, अब बताते क्या होता है सन की। अभी मैंने बताया सन की लाइट रेस आई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ किसको स्टूडेंट? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो मैं उसी के बारे में आज मेरा डिस्कशन है, आप ही के साथ में स्टार्ट होगा और आप ही के साथ में खत्म होगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट लेके चलते हैं नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसके बारे में? इंसिडेंट रे के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? इंसिडेंट रे के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, इंसिडेंट रे होती क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं इंसिडेंट रे क्या होती है? बोलिए। It is the beam of light which जो टकराती है मिरर। ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करिए। इंसिडेंस ऑफ लाइट यानी होता है, इंसिडेंट रे यानी क्या होता है? द रे। ठीक है, इंसिडेंट रे मतलब क्या? द रे विच इज फॉर्म्ड बाय एनी सोर्स, कहीं से भी आने वाली लाइट को। ऐसा जरूरी कि सन से लाइट रेस आएंगी? आपके पास टॉर्च है, टॉर्च से भी आप लाइट का जनरेशन कर सकते हो, लाइट रेस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मोबाइल का टॉर्च पकड़ लो, एक्सप्लेन होता है मोबाइल का टॉर्च, है ना? सिंपल एग्जांपल आपको समझना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है इंसिडेंट रे मतलब क्या? द रे which is formed by any beam or any sources called as इंसिडेंट रे, जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, बाद में लिखिए, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखेंगे कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, आई बस सभी को समझ में। ध्यान दीजिए इधर, लास्ट 2 बेंचेस, ध्यान दो इधर। तो इंसिडेंट रे मतलब क्या? लाइट
सन से भी आए चलता है, किसी टॉर्च से भी आए चलता है, कहीं से आए, तो उस रे को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंसिडेंट रे। आई बात सभी को समझ में? एक्सप्लेन हुआ इंसिडेंट रे। अब मैं किसको एक्सप्लेन करूंगा? रिफ्लेक्टेड रे। किसको? रिफ्लेक्टेड। देखो स्टूडेंट्स, दो लैंग्वेजेस है, एक आता है रिफ्लेक्टेड, अनदर आता है रिफ्रैक्टेड। तो लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन अच्छे से निकाला है ना मुंह से जो भी है। तो क्या रिफ्लेक्टेड, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। किसको? तो आपके रिफ्लेक्टेड रे को, इसको स्टूडेंट में रिफ्लेक्टेड रे को। तो रिफ्लेक्टेड रे बहुत सिंपल है, बेसिक नॉलेज है। जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस के ऊपर गिराते हैं, जैसे मेरी सरफेस है मिरर, ये लाइट रेज आई और आने के बाद क्या होता है? टकरा के वापस जा रही है। आई, लाइट रेज आई और टकरा के कहा कि स्टूडेंट्स वापस चली गई। तो ऐसे रे को मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट? रिफ्लेक्टेड रे। द इंसिडेंट रे विच इज फॉल्स ऑन अ सरफेस। इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस के ऊपर अगर गिरती है, अगर वही रे वापस जाती है, तो उस रे को मैं इंसिडेंट कहूंगा कि स्टूडेंट्स? नहीं, हम उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। उस रे का हम नाम बदल देंगे क्योंकि उसने काम बदला है। इंसिडेंट का काम आने का रहता है, रिफ्लेक्टेड का काम जाने का रहता है। आई बात सभी को समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोल सकता हूं मैं ये रिफ्लेक्टेड रे को? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे विच इज फॉर्म, द इंसिडेंट रे विच इज फॉर्म, द इंसिडेंट रे विच इज फॉर्म किसके ऊपर गिरेंगी? इंसिडेंट रे सरफेस के ऊपर। द इंसिडेंट रे विच फॉल्स हो सकते, सॉरी फॉर्म लेनी, फॉल्स, फॉल्स ऑन सरफेस। सरफेस कैसी भी रह सकती है, फिर आगे में पढ़ाऊंगा सरफेसेस को देख के रिफ्लेक्शन के टाइप्स आते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या आएगा? द इंसिडेंट रे विच इज फॉल्स ऑन अ सरफेस, देन अब जो रे आएंगी, द रिटर्न बैक रे, द रिटर्न बैक रे, जो रे वापस आती है, देन रिटर्न बैक रे। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम इसको? द रिटर्न बैक रे। बोलो कौन, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम इसको? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे स्टूडेंट हम इसे? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा किसके बारे में स्टूडेंट्स? आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। फिर उसमें मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बताऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताऊंगा। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव है जिससे मीडियम प्रोपोगेट होने के लिए, जैसे किधर भी जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं गिरती। जैसा आपको यहाँ पे आने के लिए साइकिल से आए हो आप सभी लोग, कोई कार से आए, कोई बाइक से आए तो नहीं होंगे, बट एग्जांपल है ना, ले सकते हैं। तो आपको मीडियम लगा, लेकिन लाइट को कभी मीडियम नहीं लगता। इस वजह से ये खास बात, इसकी मेन प्रॉपर्टी है, उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं गिरती। तो ऐसे रे को हम, सॉरी ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया? क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम इनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कंसेप्ट क्लियर हुए सभी के? देखो एक बार स्कैनिंग कर लो, कुछ नहीं समझा देन आस्किंग क्वेश्चन, उसके बाद रिटर्न करो। एक्सरे क्यों नहीं दिखती? एक्सरे क्यों नहीं दिखती? वो विजिबल रीजन में नहीं आती ऐसा उसमें कुछ खास होगा है ना, खास है ना, उसकी रेंज है ना, ऐसा कुछ खास होगा जिसकी वजह से वो नहीं दिखती है ना, है ना, खास चीज वो रेंज रहती है उसकी। कैसा है वो, हम नेक्ड जो हमारे ह्यूमन आए हैं उन्हें देख नहीं सकते, उतने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन है। आगे आप 10th में पढ़ोगे ह्यूमन आई के बारे में, प्यूपिल वगैरह के बारे में, तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। देख लो, स्कैनिंग कर लो, कुछ लगा डाउट पूछ लो। डायग्राम बना दे, डायग्राम के थ्रू पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये सरफेस है, ये क्या है स्टूडेंट्स? आपकी सरफेस। ये क्या है? आपकी सरफेस। ये नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल। अब सुनिए, ये लाइट रेज आई, बताइए कौन सी रे? इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड? इंसिडेंट रे है। आगे आई, अब जो आई
आने वाली इंसिडेंट, वापस जाने वाली रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड आई बात सभी को समझ में? आने वाली इंसिडेंट रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इसको नाम दे देते ए, बी एक सरफेस है, ये एन और ये एन डैश। अब आप सभी लोगों को मैं यहाँ थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में भी बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप सभी लोगों ने वाटर देखी, वाटर पानी, पानी में अगर किसी भी चीज को नीचे डाल अगर डुबोते हो, आपको पता होगा तीड़ी दिखाई देती है, तिरछी। देखिए एक्सपीरियंस किया क्या सभी लोगों ने? अगर सपोज पानी में कुछ लकड़ी रहती है, तिरछी दिखाई देती है, पेंसिल रख के देखना बड़ा, आज एक्सपेरिमेंट करके देखना और मुझे बताना कल क्या सच में होता है या नहीं होता। पानी है, पानी में अगर किसी लकड़ी या वुड को रखते हैं तो वो तिरछा दिखाई देता है, बिकॉज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट रेज आई है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करा देता हूँ। ये आने वाली इंसिडेंट, इस रे को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। बट बैक टू द सेम डायरेक्शन ना, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम उसे? रिफ्लेक्टेड रे। और आई वापस चलेगी, रिफ्लेक्टेड हुआ, लेकिन जो अंदर जा रही है इसे हम कहते हैं, लेकिन जाना चाहिए ऐसी, लेकिन वो थोड़ी क्या होती है? बेंट। बेंट समझता है? मुड़ी हुई, झुकी हुई, समझता है झुकना? ठीक है, तो ये झुकती किसकी तरह? थोड़ा नॉर्मल की तरह। इस रे को मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स? आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स मैं इसे? रिफ्रैक्टेड रे। एक्सप्लेन करूंगा मैं ये रिफ्लेक्शन को भी, रिफ्रैक्शन को भी। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको 10th में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 9th में, सभी को समझ में आया? और दोनों के कॉम्बो 8th में। ठीक, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है स्टूडेंट्स आपकी? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। आगे आई बोली, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में बनता है क्या है स्टूडेंट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तीनों बातों को मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे एक्सप्लेन कराना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले मुझे क्या एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी होता क्या है बताते, इसको एक्सप्लेन कराते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ट्रिक्स क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको मैं एक्सप्लेन करा तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ध्यान दीजिए, जब लाइट रेस, व्हेन लाइट रेस बोले तो कौन सी रहेगी? इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड? इंसिडेंट का। तो कहने का मतलब ऐसा है स्टूडेंट्स क्या, कि जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस के ऊपर फॉल करते, गिराते हैं, लाइट रेस आ रही है और वो है ना, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स आपकी ये जो लाइट रेस आई है, गिरी है किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। लाइट रेस आई और टकरा के कहा जा रही है, वापस अगर जा रही है, तब वहां पर हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? वहां पे क्या हुआ है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट आई तो है, सन की लाइट रेस देखियो सभी लोगों ने, मिरर देखियो स्टूडेंट्स, ये लाइट रेस आती है और टकरा के वापस जाती है। आ रही बात सभी को समझ में? तो लाइट रेस आई और टकरा के वापस गई, तो वहां पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। आई बस सभी को समझ में? क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे कन्वर्ट होके किस में बन गई? रिफ्लेक्टेड रे में। किस में बन गई स्टूडेंट? रिफ्लेक्टेड रे में बन चुकी है। तो ऐसे रे को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऐसे फिनोमिना को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल बेसिक कंसेप्ट याद रखना, लाइट रेज आई है, टकरा के वापस गई है, इसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिक डेफिनेशन अपने माइंड में फिट करके रखो। ठीक, तो बोल सकते हैं क्या? The phenomenon in which light rays falls on surface and return back to the same medium, या same direction बोल सकते हैं, and return back to the same direction, return back to the same direction called as, जिसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट?
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे स्टूडेंट हम जिन्हें? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। आएगा सभी को समझ में? ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रेस आती है और टकरा के वापस जाती है। मिरर आपने बचपन में खेले होंगे, लाइट रेस वाला सूरज की रोशनी आती थी, किसी के फेस पे मारते हैं ना, लाइट मारते थे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट आपका क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ। एक्सप्लेन हुआ, समझ गया? ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रेस आ रही है और टकरा के वापस जा रही है, तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ। कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी लोगों को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अब मैं रिफ्लेक्शन भी यहीं पे एक्सप्लेन करा के देता हूं। देखो कैसा क्या है टॉपिक? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक्सप्लेन करा रहा हूं मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी होता क्या है। अब सुनिए, ये लाइट रेज आई लेकिन अब टकरा के वापस नहीं जाएंगी, आ रही है और सीधी इधर जा रही है। लाइट रेज आई और इधर दूसरे डायरेक्शन में चलेगी, बैक हुई क्या? वापस आई क्या? नहीं। तो जो रे बनेगी, देखो इंसिडेंट रे आई है, सरफेस के ऊपर गिरी, ये सरफेस है, ये लाइट रेज आई लेकिन टकरा के वापस गई क्या? नहीं गई है। आने के बाद दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, अंदर घुस रही बोल सकते हैं, अंदर जा रही बोल सकते हैं। तो ऐसे रे को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम इसे? रिफ्रैक्टेड रे। तो कहने का मतलब ऐसे मैं थोड़ा सा रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा बाद बताऊँ थोड़ी देर बाद। रिफ्रैक्टेड रे क्या बोलेंगे स्टूडेंट? डेफिनेशन आप बना सकते हो, सिंपल है। इंसिडेंट लाइट रेस फॉल्स हो रही किसी सरफेस के ऊपर, तो एंड रिटर्न बैक हो रही क्या? नहीं, इट मूव्स टू द अनदर डायरेक्शन। कहने का रीजन ऐसा है, ये जो आपकी लाइट रेस आई, सॉरी ये आपकी लाइट रेस आ रही है, टकरा के वापस उसी सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसमें मुझे बताइए, फिगर को ऑब्जर्व करके बताइए, ये जो लाइट रेस आई और इधर गई क्या? अंदर जा रही है, अंदर जा रही है लाइट रेस। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? आवाज तो आएंगे, चलो। तो रिफ्रैक्टेड रे समझ में आया? ऐसा डिस्टर्बेंस रहता है, समझ में आया? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे साउंड के रिलेटेड चैप्टर में, इको जिसे कहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या बता सकते हैं? कोई मुझे रिफ्रैक्ट गोइंग अनदर डायरेक्शन बोल सकते हैं, सिट डाउन, तो बोल सकते हैं बताना चाहते हो? हाँ, तो ये हो गई क्या? चलो तो एक काम करिए, कल जब आप आओगे स्टूडेंट्स सभी लोग पढ़ के आना, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट रे, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड कर लेना, अनदर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। क्या क्या पढ़ के आना है कल स्टूडेंट्स? आप जब पढ़ के आओगे तो कल लाइट के बारे में पढ़ के आओगे, इसके बारे में पढ़ के आओगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल